प्रेम से बोलो श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। वर्णाश्रम निज निज धर्म, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावे सुखहि, नहीं भय सो के न रोग। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के 20वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी प्रेमी महानुभाव से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ को सुनें। हमसे जो भूल चूक बन जाए सो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप सब श्रोता समझदार हैं, अपना जान के अज्ञानी जान के क्षमा करने की कृपा करें। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए। जब श्री सीताराम जी सिंहासन पर राज्याभिषिक्त हुए, राजमान हुए, तब जो है सभी लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए, सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें ना किसी बात का भय है, ना शोक है, ना कोई रोग ही सताता है। राम राज्य में रोग भी नहीं सताता, इसीलिए राम राज्य सबको प्रिय है। क्योंकि जहाँ धर्म की प्रबलता होती है वहाँ रोग शोक ये सब नहीं आते। किते बेके होते किताबा, राम राज नहीं काहो ने व्यापा। पर प्रीति चलहि स्वधर्म में निरत श्रुत नीति। चारऊ धर्म चारऊ चरण, धर्म जग माही, पूरे रहा सपने अगनाही। चारों चरण धर्म जग माही, पूरे रहा सपने अगनाही। नामे भगति रत नरो अर नारी, सकल परम गति के अधिकारी। राम भगति रत नर अरो नारी, सकल परम गति के अधिकारी। ओ अल्पे मृत्यु नहीं कब न पीरा, सब सुंदर सब वर्ज शरीरा। नहीं कवनो मीरा, सब सुंदर सब विरोध शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी ना दीना, नहीं को अबोध न लक्षण हीना।
के पंडित सब ज्ञानी, सब कुकृत्य नहीं कपट सयानी। राम राज नभ देश सुनो रामा, सचराचर जग माय सिया रामा। ओ काल कर्म स्वभाव गोल रामा, कृत दुख का होले नाय सिया रामा। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिकता किसी को नहीं व्यापती। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति यानी कि मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान, इन चारों चरणों से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति यानी मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है, ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है, ना दीन है, ना कोई मूर्ख है और ना शुभ लक्षणों से हीन है। सब शुभ लक्षणों से युक्त है। सभी दम्भ रहित हैं, पाखंड नहीं करता, धर्म परायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं, सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकारों को मानने वाले, बेईमान कुंटिया नहीं। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। लिखते हैं महाराज आगे, कि भूमि सप्त सागर में केरा, एक भूप रघुपति को सेरा। अनेक रोम प्रति जासो, यह प्रभुता कछो बहुत न तासो। ओ सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। खगेश जिन जानी, फिर रहे चरते तेनौ रतिमानी। सो जाने करे फल यह लीला, कहे महामुनि बरदम शीला। वरन
बचे क्रम पति हितकारी। एक नारे व्रत रत सब धारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। दंड जतन कर भेद जहे रामा, नर्तक नृत्य समाज सिय रामा। सीता मनहे सुनहे हसे रामा, रामचंद्र के राज सिय रामा। श्री राम। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की बेखला यानी करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा है। एक छत्र राजा राज्य महाराज राम जी का, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं। पृथ्वी, पूरी पृथ्वी के राम जी राजा हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि राम जी के एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड लटकते हैं। तो एक पृथ्वी का राज कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन यहाँ श्री अयोध्या से पूरी पृथ्वी पर राज हो रहा है। उनके लिए यह 7 द्वीपों का यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। कहाँ तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, कहाँ इतनी सी पृथ्वी का राज्य करते हैं। लेकिन प्रभु लीला वत्सल हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं, क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह है, यह लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, क्योंकि जो बात ये लिखी है, ये बात इंद्रियों के गुलाम नहीं समझ सकते, न कह सकते। जो इंद्रियों का दमन करते हैं, इंद्रियों को जीता है जिनने, इंद्रियों को वश में करके भगवान के परायण जो हैं श्रेष्ठ, वही इस बात को समझ सकते हैं, वही कह सकते हैं। तो इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में, दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है, और भेद नाचने वालों के नित्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। बहुत ऊंची बात लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। रामचंद्र जी के राज्य में दंड यानी डंडा केवल सन्यासियों के हाथ में है, और किसी को जरूरत ही नहीं है। कोई क्यों? क्योंकि कोई किसी का अहित करता ही नहीं, सुरक्षा के लिए भी लाठी की जरूरत नहीं। भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है केवल, और जगह नहीं। और जीतो शब्द केवल मन जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। हम तुम्हें जीते या तुम हमें जीतो, इसके लिए नहीं। जीतना है तो अपनी इंद्रियों को जीतो, क्योंकि ये इंद्रियां ही सबसे प्रबल शत्रु हैं जो आदमी का सर्वनाश करते हैं। इंद्रियां आदमी को, जीव को अपने श्रेष्ठ आचरण से गिरा देती हैं।
वो अपने श्रेष्ठ आचरण से गिरने के कारण उसके कर्म से ही उस आदमी दुर्गति को प्राप्त होता है। तो जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं का जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दाम दंड भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। बहुत ज्यादा कानूनों की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई किसी का नुकसान करता ही नहीं। नियम और कानून तो तब बनते जब आदमी बुद्धि से भ्रमित होता, आचरण से गिरता, तब सुरक्षा के लिए सुरक्षा की जरूरत ही नहीं रही। भेद शब्द केवल सुरताल भेद के लिए ही काम में आता है। श्री राम भगवान की मंगलमयी कृपा से आज का मंगलमय प्रसंग का विश्राम ही होता है। बहुत सुंदर सुख देने वाला राम जी का राज्य चल रहा है। हम सबके जीवन में भी राम राज्य हो, हम सब भी इंद्रियों को जीतने वाले हो, भगवान के चरणों में अनन्य प्रीति हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज का मंगलमय विश्राम होता है। प्रेम से बोलो श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की, शंकर भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, विप्र समाज की, संत समाज की, श्रोता समाज की। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि।